अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम थाई बोन या फीमर के फ्रैक्चर के बाद रिकवरी को डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि थाई बोन के फ्रैक्चर के बाद आप लोग घर में पेन को कैसे मैनेज कर सकते हो। हम आपको ये भी बताएंगे कि फीमर फ्रैक्चर के बाद नी के अराउंड जो स्वेलिंग आती है या हमारी थाई के अराउंड स्वेलिंग आती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। थाई बोन के फ्रैक्चर के बाद आपकी सर्जरी हो गई है और अब आपके सर्जन ने रिकमेंड किया है कि आप वेट बेरिंग करें, टच वेट बेरिंग करें, नॉन वेट बेरिंग करें, उसको भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि थाई बोन के फ्रैक्चर के बाद हमें नी के अराउंड जो जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है उसको कैसे कम कर सकते हैं और अपने मसल की स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं ताकि हमारी रिकवरी में बहुत आसानी हो। तो आइए सबसे पहले पेन को डिस्कस कर लेते हैं। फीमर फ्रैक्चर के बाद या थाई फ्रैक्चर के बाद जो सबसे बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है कि पेशेंट कहता है कि मुझे काफ़ी शदीद पेन है, तो इस पेन को कम करने के लिए हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह से आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने आपको प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन उसी मकदार में लेते रहे। क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट करते क्या हैं कि आपको लेट से दिन में 3 दफ़ा मेडिसिन दी गई है, आप 2 दफ़ा खा लेते हैं, 1 दफ़ा खा लेते हैं, तो आपकी पेन की स्पाइक आ जाती है। तो हम पेशेंट को सख्ती से मना करते हैं कि पहले 3 हफ्ते एज़ पर प्रेस्क्राइब योर सर्जन आप दवाई ज़रूर लें ताकि आपकी पेन कंट्रोल में रहेगी, आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे और आपकी रिकवरी स्मूथ और बेहतर होगी। इनके बारे में दूसरा अहम पॉइंट हमें समझना है कि फ्रैक्चर के बाद ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है, बहुत बड़ी इंजरी हुई है, तो पेन होनी है। पेन के बारे में हम ये कहते हैं कि हमारी फीलिंग होती है, इसको आप बहुत कम भी फील कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी फील कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच लें कि फ्रैक्चर के बाद काफ़ी शदीद पेन हो सकती है और अगर आप बिला वजह सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली पेन ज़्यादा महसूस होगी। और अगर आप रियलिस्टिक होंगे कि हम एक फ्रैक्चर से गुजरे हैं, एक बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरे हैं, तो ऑब्वियसली आप लेस पेन की कंप्लेन करें। थाई बोन के फ्रैक्चर के बाद अक्सर हमने देखा है कि हमारी जो थाई है वो काफ़ी सूज जाती है, नी के अराउंड स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट अक्सर हमें कॉल करके काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। हम तो कहते हैं कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि सर्जरी के बाद स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन सर्जरी स्वेलिंग को कम करने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो नंबर 1 चीज़ हम अपने पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप कोशिश करें कि 1 या 2 पिलो अपनी थाई के नीचे रख लें, अपनी पिंडली के नीचे रख लें और टांग को एलिवेट करें। और कोशिश करें जब दिन में आप लेटे हुए होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पहले 2 से 3 हफ्ते जो है टांग को एलिवेट रहे, उससे भी आपकी स्वेलिंग में कम होगी। दूसरा अहम पॉइंट हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपने कोशिश करना है कि एंकल पंप्स करना है। हर घंटे में हम कहते हैं 30 से 40 दफ़ा आपको अपने पाँव ज़रूर हिलाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपकी टांग के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर रहता है, उससे भी स्वेलिंग में काफ़ी कमी आती है। इसी समय हम डिस्कस करेंगे कि थाई बोन के फ्रैक्चर के बाद या सर्जरी के बाद हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि हमारे मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और हमारे जो नी जॉइंट के अराउंड स्टिफनेस आ जाती है उससे बचा जा सके। नंबर 1 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट्स कहते हैं कि राइट आफ्टर सर्जरी यानी कि वेरी नेक्स्ट डे से ही आपने नी को नीचे प्रेस करना है जेंटली, जितनी आप पेन टॉलरेट कर सके, वेरी जेंटली, और इसको 5 सेकंड के होल्ड तक लेके जाएं। जो आपकी स्वेलिंग कम होती जाएगी, पेन कम होती जाएगी, आप इसको फोर्सफुली भी नी को नीचे प्रेस कर सकते हैं, छोटा सा टॉवल रोल करके रख सकते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों हिप मसल को स्क्वीज़ करें ताकि ग्लूट्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट्स कहते हैं कि गुड लेग यानी कि फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं हमारी राइट लेग की सर्जरी हुई है तो लेफ्ट लेग को अपने पाँव खींचें, नी प्रेस करें ताकि लेफ्ट लेग की भी स्ट्रेंथ जो गुड लेग उसकी भी मेंटेन रहे। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि जेंटली 1 हफ्ते के बाद यानी कि जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो 1 हफ्ते के बाद नी बेंडिंग शुरू कर दें हील स्लाइड के साथ ताकि नी जॉइंट स्टिफ ना हो जाए। हम कहते हैं इनिशियली जेंटली इतना सा नी बेंड करें, फिर वापस ले जाएं। जो स्वेलिंग कम होती जाएगी, जो पेन कम होती जाएगी, आप आराम से अपनी टांग को मोड़ते और गोल करें, टारगेट सेट करें अगले 2 से 3 हफ्ते या 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपकी जो पिंडली है वो रान के साथ मिल जानी चाहिए। और नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव की तरफ खींचें, नी को प्रेस करें, इनिशियली थोड़ी हेल्प के साथ लें। ये भी एक्सरसाइज जो हमने 1 हफ्ते के बाद शुरू करनी है। इनिशियली हम हेल्प के साथ टांग को उठाते हैं और 2 हफ्तों के बाद आपको टारगेट ये होना चाहिए कि टांग आप खुद उठाने के काबिल हो जाएं और 5 सेकंड के होल्ड के साथ। इन तमाम एक्सरसाइजेज को आप 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर दोहराएं ताकि आपके मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और नी जॉइंट की स्टिफनेस से बचा जा सके। फीमर फ्रैक्चर के बाद सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि हमारा नी जॉइंट स्टिफ हो जाता है, तो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि 2 से तीसरे दिन या मैक्सिमम 1 वीक के बाद आपने ये कोशिश करना है कि बेड की एज पे बैठ जाना है और अपनी टांग को, लोअर लेग को ऐसा ऐसा ढीला छोड़ना शुरू कर दें, ऐसा ऐसा ढीला छोड़ना शुरू कर दें। तो होगा क्या कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपकी नी बेंडिंग जो 90 डिग्री तक अचीव हो जाएगी और फिर इसके बाद जब एक दफ़ा वो अचीव हो जाए तो फिर आराम से अपनी नी को आप स्ट्रेटन करें, 3 to 5 सेकंड का होल्ड करें और फिर अपनी टांग को नीचे लेके जाएं। इस तरीके से इस सिंपल एक्सरसाइज की मदद से अपनी नी जॉइंट की स्टिफनेस से बच सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं
कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। फीमर फ्रैक्चर के बाद या थाई फ्रैक्चर के बाद सबसे अहम चीज़ हम अपने पेशेंट को गाइड करते हैं वो है वेट बेरिंग। हम अपने पेशेंट को गाइड करते हैं कि ये ध्यान रखिए कि वेट बेरिंग एज़ पर एडवाइज बाय योर सर्जन, यानी कि जो आपका आर्थोपेडिक सर्जन है उससे जितना वज़न आपको टांग पे डालने के लिए कहा है उतना ही डालें, क्योंकि ऑब्वियसली उसने सर्जरी करते हुए आपकी बोन की स्ट्रेंथ को देखा होता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो आपके सर्जन होते हैं वो इनिशियली आपको 4 से 6 हफ्तों के लिए नॉन वेट बेरिंग करवाते हैं, फिर आपको पार्शियल वेट बेरिंग करवाते हैं और 3 माह के बाद फुल वेट बेरिंग की इजाज़त देते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नॉन वेट बेरिंग कैसे करते हैं, पार्शियल वेट बेरिंग कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। नंबर 1 जो चीज़ है, हम ये कहते हैं कि आपको नॉन वेट बेरिंग गाइड किया गया है। अज्यूम कर लें कि मेरी लेफ्ट लेग की जो है वो सर्जरी हुई है, तो मैं वॉकर में खड़ा होऊंगा, टांग को आगे हवा में उठा लूँगा और आराम से वॉकर के साथ आगे आऊँगा। ऐसे सिंपल अपने लेग को हवा में उठा के इस तरह से आपने मूव करना है, आपने पाँव ज़मीन पे नहीं लगने देना। अगर आपका सर्जन आपसे कहता है कि अब आप पार्शियल वेट बेरिंग करें तो उसमें आपने कहना है कि नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 ऑपरेटर लेग और कुछ वेट अपनी टांग पे डालें, कुछ वेट जो है अपने वॉकर पे डालें और दूसरा पाँव के करीब लेके आएँ, फिर वॉकर, फिर आपकी ऑपरेटर लेग आगे आएगी, फिर आपकी गुड लेग आएगी। तो इसी केस आप पार्शियल वेट बेरिंग कर सकते हैं। 3 माह के बाद या 6 माह के बाद जब आपका आर्थोपेडिक सर्जन कहता है कि आपकी बोन की स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो गई है, तब आप फुल वेट बेरिंग करें, तो फिर आप स्टिक के साथ इनिशियली चलना शुरू होते हैं और फिर अगले 1-1.5 माह के बाद स्टिक के बगैर कंफर्टेबली चलने के काबिल हो जाते हैं। उम्मीद है कि फीमर फ्रैक्चर की रिकवरी के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।